स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें नेट वेब टेक पर, जहां पर कि हमारे दर्शकों ने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली कि इस पर कुछ बताइए। लेने की वजह भी है इस काउंटर को स्टॉक एक्सरे में, क्योंकि ये काउंटर जनवरी में ही करीब 2941 रुपये का इसने हाई बनाया और 1600 की रेंज पर आकर कल क्लोज हुआ है। तो लगभग ये ऑलमोस्ट हाफ भी हो चुका था, क्योंकि 28 जनवरी को तो इसने अपना 1461 रुपये का लो बनाया था। तो लगभग ये अपने हाई से, जनवरी के ही हाई से जनवरी में ही हाफ हो गया। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था। क्यों हुआ, क्यों गिरा ये शेयर, ऐसा क्या हो गया? दो तीन कारण रहे। एक तो Q3 में एफआईज डीआईज दोनों इसमें से हिस्सा बेच रहे थे। एफआईज ने अपना स्टेक 12.13 से घटाकर 11.1% किया है। डीआईज ने अपना स्टेक 5.59% से घटाकर 5.23% किया है। लेकिन ये जो स्टेक घटा है ये अक्टूबर दिसंबर में घटा है, शेयर टूटा जनवरी में, उसका भी एक अलग कारण हो सकता है, बिल्कुल है। अब उस कारण पे आता हूँ। Q3 रिजल्ट आए कंपनी के, उसमें थोड़े से मार्जिन्स कम आ गए। कंपनी का मार्जिन जो थे वो 100 बेसिस पॉइंट गिरे, 14% पर चल रही थी 13% पर आ गए। तो रिजल्ट अच्छे थे, प्रॉफिट आया था अच्छा, ऑल टाइम हाई पर आया था कंपनी के हिसाब से, लेकिन मार्जिन्स कम हो गए। तो एनालिस्ट कम्युनिटी को थोड़ा सा वो समझ आना बंद हुआ। उसके बाद एक और ऐसा ट्रिगर मिला शेयर को गिराने के लिए, जिसने कि ना सिर्फ इस शेयर को, पूरे सेक्टर को तोड़ दिया। वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जब वो डीप सीक वाला जो क्राइसिस आया था, जो अभी 10-15 दिन पहले आया था, उसकी वजह से काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिर गया। वो इसलिए गिरा, इन्वीडिया जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 एआई कंपनी मानी जाती है, ये इन्वीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इनका बिजनेस है उनके साथ। और हाल में इन्होंने जब इन्वीडिया का शेयर पिटा अमेरिका में, तो इनकी पिटाई शुरू हो गई इंडिया में। अब इन्वीडिया की शेयर की पिटाई से इनका सेंटीमेंट और बिगड़ गया। वैल्यूएशन को लेकर भी काफ़ी कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एक एक्सट्रीम वैल्यूएशन पर चल रहा है शेयर। कल की भी जो क्लोजिंग देखें, उसके बाद भी काउंटर 94 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, बुक वैल्यू केवल 81 रुपीज़ की है। हालांकि इस तरह की कंपनीज में वैल्यूएशन देखना थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, तो इनमें पी मल्टीपल हाई होता है, लेकिन पिटने के बाद 94 का पी मल्टीपल है। 2900 पर तो करीब करीब डबल पी पर ये शेयर चल रहा होगा, यानी कि करीब करीब 180-190 के पी मल्टीपल पर। अब आगे के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, अगर एआई में थोड़ी सी चीज़ें ठीक होती हैं, इन्वीडिया भी रिकवर होता है, इन्वीडिया के साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो इन्वीडिया के साथ इस कंपनी का ऑलरेडी ओईएम पार्टनरशिप है। और इनका कहना है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस कंपनी को करीब 15% रेवेन्यू आता है। बाकी जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो एचपीसी और क्लाउड बिजनेस से आता है। तो यहाँ पर कंपनी एआई पर तो फोकस कर ही रही है, बाकी दो बिजनेस से भी अच्छा रेवेन्यू ले रही है। कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक 360 करोड़ रुपए है। अब कंपनी का मैनेजमेंट कहते हैं कि हमारी जो ऑर्डर बुक होती है वो हम 12 से 14 हफ्ते में पूरा कर लेते हैं, और इनकी एक क्वार्टर की रेवेन्यू भी लगभग इतना ही होता है, 350-360 करोड़ रुपए के आसपास। तो एक क्वार्टर के इनके पास ऑर्डर बुक रहती है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब इनके पास आगे विजन क्या है? 340 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स के लिए ये L1 बिडर है, यानी कि इनको लगभग ऑर्डर मिल सकते हैं इतने करोड़ के। कंपनी को लगता है कि जिस वजह से पिटा, क्योंकि 14% से मार्जिन 13% आ गए, तो 1% का जो मार्जिन डिप आया, उससे एनालिस्ट कम्युनिटी को थोड़ा टेंशन हुआ। तो कंपनी कह रही है कि 14% मार्जिन हम मेंटेन कर लेंगे, और कंपनी को 30 से 35% ग्रोथ की भी उम्मीद है अपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन में। अरोड़ा जी, कैसे देख रहे हैं काउंटर? क्योंकि इतनी तेज पिटाई के बाद कैसा चार्ट सेटअप बन रहा है इस काउंटर का, और क्या आपकी ओपिनियन है सर? जी, आपकी आवाज ब्रेक हुई, एक बार नेम रिपीट करेंगे? सर, नेटवेब टेक। यस यस। देखिए, काउंटर की काफी पिटाई हुई, जैसा आप बता रहे थे कि थोड़ा ग्लोबल बाजार से नेगेटिव संकेत मिले, और डोमेस्टिकली भी इधर थोड़े नेगेटिव डेवलपमेंट चल रहे थे। तो इसके चलते मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी लंबी चौड़ी पिटाई हो चुकी है। थोड़े टाइम के लिए स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है और नहीं गिरे, बट मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि इधर सेल ऑन राइज का ही नजरिया बनता है, क्योंकि इस तरीके की सेलिंग एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कहलाती है। और एक बार इंस्टीट्यूशन थोड़े से बेरिश हो जाए काउंटर पे, तो स्टॉक समय लेता है एक बाउंस बैक के लिए। तो मुझे लगता है मीडियम टर्म में इधर यहाँ पे टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन का स्कोप बनता है। तो इमीडिएट रिकवरी का अगर नजरिया है तो इसको अवॉइड करें। जी सर, जो आपने बोला कि किसी भी उछाल में निकलें, तो वो उछाल कितना हो कि वहाँ पर निकल लें?
जैसे आज 4.5% ये काउंटर उछल कर आ गया, 1765 रुपये आ गया। आपको लगता है कि ये लेवल ठीक है निकलने के लिए, या अभी और थोड़ी गुंजाइश है, थोड़ा उछाल और आ सकता है, तब निकलें तो थोड़ा लॉस कम हो जाएगा, या अगर कोई प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में आ जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म तो थोड़ा सा बाजार पे भी डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है ओवरऑल इसमें ज़्यादा कुछ पाने को नहीं है। तो मेरा इधर काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया नहीं बनता है। थोड़ा थोड़ा करके आप फेजेस में स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और थोड़ा मीडियम टर्म नेगेटिव नज़रिया ही बनता है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है इधर। ठीक है, तो सर को तो उम्मीद ज़्यादा है नहीं, तो सर कोई लेवल बता दीजिए ना कि यहाँ पर आप निकल जाइए और यहाँ पर इस लेवल तक ये आ जाएगा। देखिए, 1750 से लेके 2000 का जो लेवल है वहां पे जो है वो रेजिस्टेंस प्लेस है। तो थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा निकल सकते हैं, थोड़ा ऊपर की साइड निकल सकते हैं। तो इस तरीके से यूजुअली प्लानिंग की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है फेजेस में जैसे करते हैं लोग इन्वेस्ट, एसआईपी फेजेस में करते हैं, वैसे एग्जिट भी अभी थोड़ा थोड़े ऊपर के लेवल पे थोड़ा इस तरीके से नजरिया बनाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी, और कहाँ तक आ सकता है सर गिर के? गिर के जी। मुझे लगता है, देखिए, जब एक स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है तो और स्टॉक को बढ़ने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग चाहिए, जो अभी मिसिंग है। इधर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। तो इसलिए ज्यादा बढ़ोतरी शायद नहीं देखने को मिले, स्टॉक स्टक हो जाए इसी रेंज में, या फिर वापस अपने लोअर लेवल्स टेस्ट करे जो है 1400 से लेके 1500। तो बाजार में भी अगर नेगेटिव ट्रेंड बनता है तो नीचे के लेवल शायद टेस्ट हो सकते हो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इधर ज्यादा दमखम अभी लग नहीं रहा है, अनटिल अनलेस चार्ट रिवर्स हो जाए। आप देखिए, एक तरफा स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली 2800, 3000 से लेके स्टॉक एक बार में 1400 हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई छोटा प्लेयर नहीं कर सकता, वो कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो, बड़े प्लेयर की सेलिंग हो तो ही होगा। और अगर कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है तो शायद मीडियम टर्म ट्रिगर चेंज हो गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए टेक्निकल रीडिंग ऐसी है कि हाल फिलहाल अभी नजरिया न्यूट्रल टू बेरिश है। ठीक है, तो न्यूट्रल टू बेरिश किसी भी उछाल में, यानी कि 2000 तक के लेवल रेंज में निकले काउंटर से, ये थोड़ा सा अभी इस काउंटर के साथ राय रहेगी। लेकिन एआई को लेकर इस काउंटर पर ज़रूर नज़र बना कर रखें, क्योंकि इन्वीडिया के साथ इनका जो करार है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इन्वीडिया कोई इंडिया लेवल की कंपनी नहीं है, वर्ल्ड लेवल की नंबर 1 कंपनी है। अगर वहाँ पे कुछ रिकवरी आई तो काउंटर चल भी सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ गई डीप सीक जैसी कुछ कंपनीज की वजह से, तो डेफिनेटली ये काउंटर पिट भी सकता है। और जो डेटा बता रहे अरोड़ा साहब, उसके हिसाब से तो इस काउंटर पर यहाँ से किसी भी राइज पर निकलना ही बेहतर रहेगा। 2000 तक के लेवल्स पर आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन हल्की कर लें, बेहतर रहेगा। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं, व्यास साहब। व्यास साहब, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग विवेक जी। मैंने वकरंगी लिमिटेड शेयर्स लिए थे। जी। 4000 क्वांटिटी है। तो पहले मैंने 2699 मतलब 27 रुपीज पे लिए थे, तो बाद में और 2028 रुपीज के रेट में लिया था। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अभी। बिल्कुल सर, इसमें तो डाउन सर्किट लग रहा है, लगातार 36 रुपये से एक तरफा टूट रहा है ये काउंटर, और 19 रुपये की रेंज पे आ गया है। तो काउंटर 26 रुपये के हैं आपके पास, यहाँ तो एग्जिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। अरोड़ा जी क्या करें सर? ये तो 36 रुपये से टूट रहा है, आज भी डाउन सर्किट है 19 रुपये 58 पैसे पर, 37.5 लाख का डाउन फ्रीज है, मैं बीएससी पर देख रहा हूँ। क्या कैसे मिलेगा सर एग्जिट, या कोई एवरेजिंग वगैरह करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, देखिए, ऐसे स्टॉक में एवरेजिंग अवॉइड करें जहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर सर्किट लग रहा हो। सेलिंग बिल्कुल भरपूर है जहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। ये भी स्टॉक देखिए आधा हो गया है, और 30 से ऑलमोस्ट 19 हो चुका है। तो इस सब स्टॉक में ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें। आप स्विच करिए, अपना कैपिटल बचाइए, ऐसे स्टॉक में जाइए जहाँ पे लगातार तेज़ी हो रही हो, इंस्टेड ऐसे स्टॉक में जहाँ पे लगातार मंदी हो रही है, क्योंकि ये लगातार मंदी एक रिटेल इन्वेस्टर से करना मुश्किल है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होती है तो स्टॉक में ऐसा नेगेटिव नजरिया बनता है, और अभी बाजार काफी वॉलेटाइल भी है। तो इसके चलते मुझे इसमें, मेरा इसमें सेल ऑन राइज का ही व्यू है।
तो आप उस चीज को ध्यान में रख के इस आगे बढ़े।